अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, हमारी दुनिया अजीबो गरीब और दिलचस्प मकामात से भरी पड़ी है और शौकीन अफराद इन मकामात को देखने के लिए दूर दराज के सफर भी करते हैं। लेकिन इसी दुनिया में कुछ ऐसी जगह भी मौजूद हैं जिनका नजारा किसी को भी खौफजदा करने या कांपने पर मजबूर कर सकता है। और कहा जाता है कि इन मकामात पर किसी इंसान को जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन अगर कोई जाने की जिद करे तो इसे भारी कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसी चंद दहशतनाक तरीन मकामात का तज़किरा हम आज की वीडियो में करने वाले हैं, जो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी और सनसनीखेजी का सबब बनेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अफ्रीका में मौजूद जहरीली झील का जिक्र करते हैं, जिसे अफ्रीका की बड़ी झीलों में से एक माना जाता है, जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और रवांडा की दरमियानी सरहद पर वाक़ है। और इस झील के बारे में कहा जाता है कि यह बहुत से लोगों की कातिल है और जो भी इसके करीब जाता है वो मौत के घाट उतर जाता है। इसलिए अब यहाँ इंसानों का दाखिला ममनू करार दिया गया है। साइंसदानों के मुताबिक इस झील के गहरे पानी में मोहलिक और जहरीली मीथेन गैस के ज़खायर मौजूद हैं, जो एक करीबी आतिशफशां की सरगर्मियों और झील की तह में मौजूद बैक्टीरिया के गलने सड़ने के अमल की वजह से बन रही है। माहिरीन ने मुतनब्बे किया है कि मीथेन गैस की बढ़ती हुई मिकदार तबाहकुन हो सकती है, जिसे इन्होंने ओवरटर्न का नाम दिया है, जबकि इसे लेमनिक यूरोपेशियन भी कहा जाता है। ये तब वकू पजीर होता है जब गैस का प्रेशर झील की गहराई में मौजूद पानी के दबाव से बढ़ जाता है, जिसके नतीजे में एक चेन रिएक्शन शुरू होता है। जितनी तारीख हम जानते हैं, इसमें अभी तक सिर्फ 2 ही लेमनिक यूरोपेशियन के वाकयात पेश आए हैं, जिनमें पहला वाकया 1986 में झील एनावाई ओस में हुआ, जिसकी वजह से 1700 से ज्यादा लोगों का दम घुट गया, जब कार्बन डाइऑक्साइड का एक बादल 100 मीटर पानी के फवारे के साथ झील से फटा था और साहिल से 25 किलोमीटर दूर तक फैल गया था। क्यूबो का इलाका एनोयोस से 1000 गुना ज्यादा गैस रखता है, लिहाजा अगर इसके एक हिस्से का भी इखराज हो जाए तो इसके गिर्द रहने वाले 20 लाख लोगों की जिंदगी खतरे में होगी। लेकिन फिलहाल साइंसदानों की कोशिश है कि किसी हादसे से पहले इस गैस को निकाल लिया जाए, जिससे बेहिसाब फायदा भी लिया जा सकता है, जैसा कि इतनी गैस से 960 मेगावाट्स बिजली पैदा की जा सकती है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर रामरी नामी जजीरे की बात करते हैं, जिसे मगरमच्छों का जजीरा भी कहा जाता है। यह जजीरा म्यांमार के नजदीक वाक़ है और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जानवरों की जानिब से इंसानों को पहुंचाया जाने वाला सबसे बड़ा नुकसान के हवाले से शामिल है। इसकी वजह यहाँ पाए जाने वाले मगरमच्छ है, लेकिन इस जजीरे के समंदर में रहने वाले मगरमच्छों की सही तादाद किसी को पता नहीं है। अलबत्ता अंदाजतन कहा जाता है कि यह जजीरा 30,000 से ज्यादा मगरमच्छों का घर है। कहा जाता है कि जंग अजीम दोम के दौरान जापानियों ने अमेरिकी फौजियों से बचने के लिए इस जजीरे का रुख किया था और उस वक्त तकरीबन 900 से ज्यादा जापानी इन मगरमच्छों का शिकार हो गए थे और सिर्फ चंद ही बच पाए थे, जिसके बाद इस जजीरे को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और इसके इर्द गिर्द बाड़ लगा दी गई ताकि कोई भी शख्स यहाँ दाखिल ना हो सके। इस जजीरे के बारे में यह भी कहा जाता है कि आज से 100 साल पहले जब भी किसी बड़े मुजरिम को पकड़ा जाता था तो उसे जेल में बंद करने की बजाय यहां फेंक दिया जाता था, जो इन खतरनाक मगरमच्छों की खुराक बन जाता था। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी दुनिया का सबसे बड़ा प्रेशर कुकर देखा है? अगर नहीं देखा तो चलिए अब आपको दुनिया के सबसे बड़े प्रेशर कुकर की सैर करवाते हैं। लेकिन हैरान ना हो, ये कोई आम प्रेशर कुकर नहीं है, बल्कि ये कुदरती प्रेशर कुकर है और एक बड़े इलाके में फैला हुआ है। ये वस्ती एशियाई मुल्क आज़रबाईजान के अल-बशरा जजीरा नुमा में वाक़ है, जबकि यह जजीरा दुनिया की सबसे बड़ी झील कही जाने वाली बुहरे कैस्पियन से भी लगा हुआ है और इसमें आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत और वस्ती एशिया का खूबसूरत शहर बाकू भी वाक़ है। इसी अल-बशरा नामी जजीरे में जमीन के नीचे बड़ी तादाद में कुदरती गैस के ज़खायर हैं और जब गैस का दबाव बढ़ जाता है तो वो कहीं भी जमीन की मुलायम सतह से बाहर आने लगती है और ये गैस इस तेज रफ्तारी से जमीन से निकलती है जैसे मिट्टी का कोई आतिशफशां फट गया हो। यहाँ कभी भी जमीन के अंदर से चिंगारी फूट निकलती है और कीचड़ के आतिशफशां भी फट जाते हैं। यही वजह है कि इस इलाके में अक्सर धमाके होते रहते हैं, लेकिन ये धमाके आमतौर पर खतरनाक नहीं होते, मगर कई बार खौफनाक मनाजिर भी देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि सन 2001 में बाकू से 15 किलोमीटर के फासले पर लोक बतन नामी आतिशफशां में इतना जबरदस्त धमाका हुआ था कि आसमान में सैकड़ों मीटर बुलंद चिंगारियां देखी गई थी और वहां की फिजा मुकम्मल तौर पर कीचड़ और धुएं से भर गई थी। और इसी तरह एक धमाका 6 फरवरी 2017 को भी हुआ था,
जिसके मनाजिर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। अल-बशरा जजीरा आग लगने और मिट्टी के आतिशफशानों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है और दूर दूर से सयाह इन्हें देखने आते हैं, लेकिन इनके लिए एक मखसूस जगह बनाई गई है जहां से इस आग का नजारा किया जा सकता है। लेकिन किसी भी बड़ी से बड़ी शख्सियत को इसके करीब जाने की इजाजत नहीं है। कहा जाता है कि आज से तकरीबन 70 बरस कबल किसी ने पहाड़ी पर सिगरेट फेंक दी थी, जिसके बाद लगने वाली आग यहां आज तक जल रही है और तकरीबन 10 मुरब्बा मीटर के दायरे में यहां हमेशा आग लगी रहती है। इस खित्ते में कभी भी कहीं भी गैस के निकलने से धमाका हो सकता है और आग लग सकती है, लेकिन फिर भी इस इलाके के करीब हजारों साल से लोग आबाद हैं। नाज़रीन ग्रामी, इसी तरह म्याके जीमा नामी जजीरा भी दुनिया के खतरनाक तरीन जगहों में शुमार किया जाता है, जो दारुल हुकूमत टोक्यो के जनूब में तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है और यहाँ जाने वालों का वास्ता कई अकसाम के खतरात से पड़ सकता है, जिनमें सैलाब और आतिशफशानी हादसात भी शामिल हैं, जो मिनटों में सैकड़ों लोगों को अब्दी नींद सुला सकते हैं। 55 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैले इस जजीरे में मौजूद आतिशफशां मुसलसल सरगर्म है और याद रहे कि ये आतिशफशां 1 सदी के दौरान 6 मरतबा लावा उगल चुके हैं, जबकि जजीरे में मौजूद मुसलसल धुआं उगलते आतिशफशां ओया मां ने जजीरे की आबो हवा इतनी आलूदा कर दी है कि यहाँ मौजूद मकामी आबादी का सांस लेना दुश्वार हो चुका है। यही वजह है कि अब यहाँ आबाद लोग गैस मास्क पहनने पर मजबूर हैं, जबकि यहाँ इससे भी बड़ा खतरा यह है कि इस जजीरे के हर कोने में ज़ल्ज़लों का आना भी लाजमी है, जो कि बड़ी तबाही का सबब बनते हैं। इसके अलावा इस जजीरे के इर्द गिर्द 1200 किलोमीटर के समंदरी इलाके में कई जहाज और माहीगीर कश्तियां गायब हो चुकी हैं, जो बजाते खुद एक बड़ा मुअम्मा है। माहिरीन के मुताबिक यहाँ मीथेन हाइड्रेट्स के वसी ज़खायर ज़ेरे समंदर मौजूद है और ये गैस 18 सेंटीग्रेड से ज़ायद दर्जा हरारत पर धमाके से फट जाती है, जिसकी वजह से सतह आब पर इतने बड़े बुलबुले पैदा होते हैं जो किसी भी बहरी जहाज को आसानी से डबो सकते हैं और इसके मलबे का नामो निशान भी बाकी नहीं रहता। नाज़रीन ग्रामी, आप स्कूबा डाइविंग से तो वाकिफ ही होंगे, जिसमें सयाह समंदर के कदरे शफाफ और कम गहरे पानी में महफूज तैराकी करते हुए समंदर में मौजूद रंग बिरंगी मछलियों, पौधों और समंदरी मखलूकात का दिलकश नजारा करते हैं। दुनिया के कई साहिली खित्तों में स्कूबा डाइविंग आम है। इसी तरह मिस्र के बुहिरा अहमर में ब्लू होल नामी एक तफरीही मकाम है, जहां समंदर में 130 मीटर लंबा और 6 मीटर गहरा गार है, लेकिन कम गहरा पानी होने की वजह से यहाँ लोग स्कूबा डाइविंग के लिए आते हैं। लेकिन ये गार कई गोताखोरों की जान ले चुका है। साइंसदानों के मुताबिक इस गार में नाइट्रोजन गैस काफी मिकदार में मौजूद है, जिसके दबाव की वजह से गोताखोर के दिमाग में नशे किसी कैफियत पैदा होने लगती है, जिसे नाइट्रोजन नार्कोसिस कहते हैं, जिसमें दिमाग और नजर काम करना छोड़ देती है और तैराक को कुछ सुझाई नहीं देता और तैराक बाआसानी मारा जाता है। प्यारे दोस्तों, अब आखिर पे एक ऐसे तालाब की बात करते हैं जिसे जहन्नुम का खूनी तालाब भी कहा जाता है। जापान के शहर बीपो में मौजूद ये तालाब इस इलाके के गर्म चश्मों में से एक है, लेकिन इस तालाब में तैराकी सख्त मना है, क्योंकि इस तालाब के पानी का दर्जा हरारत 194 फ़ारेनहाइट तक होता है, जबकि फौलाद और नमक की एक बड़ी मिकदार की वजह से इस झील का पानी खून की तरह सुर्ख है और दूर से देखने पर यह झील उबलते हुए खून का मंजर पेश करती है। इस झील का नाम ब्लडी पाउंड हेल है, जिसके मानी जहन्नुम का खूनी तालाब है। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।